जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। मैं शर्मिला आपकी हिंदी अध्यापिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जंगल जंगल बात चली। तो इस पाठ में आप क्या पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं और पेड़ पौधे हमें जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं वो पेड़ पौधों से ही हमें मिलती है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? आइए पाठ को पढ़कर जानें। मनुष्य का जीवन पेड़ पौधों और जंगलों पर आश्रित है। जंगल अनेक पशु पक्षियों को शरण देते हैं। पेड़ों की रक्षा करके हम जंगलों को उजड़ने से बचा सकते हैं। जंगल के वृक्ष क्या बात कर रहे हैं, पाठ पढ़कर जानो। इसमें क्या कहता है कि जैसे हम कहाँ रहते हैं, अपने घर में, इसी तरह से बहुत सारे जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो सभी कहाँ रहते हैं? जंगल में। जंगल में रहते हैं ना। और अपना आश्रय कहाँ बनाते हैं, अपना घर कहाँ बनाते हैं? कोई पेड़ों पे बनाता है और कोई जंगल में बनाता है। तो जंगल के जो पेड़ पौधे हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, इस पाठ में जानते हैं। चंपा राज्य में एक घना जंगल था। घना मतलब गहरा। उसमें साल, सागौन, देवदार, शीशम और बरगद के वृक्ष थे। ये पेड़ों के नाम हैं कि एक बहुत गहरा जंगल था, उसमें साल के, सागौन के, देवदार के, शीशम के और बरगद के वृक्ष थे। घनी झाड़ियों और छोटे छोटे पौधों से जंगल सदा हरा भरा रहता था। घनी उसमें गहरी गहरी झाड़ियां थी। जंगल में एक नदी बहती थी। उसका कल कल बहता जल मन को बहुत सुहाता था कि जब नदी का जल बहता था तो कलकल की ध्वनि होती थी और वह बहुत अच्छा लगता था। उसमें तैरती इठलाती मछलियां आनंद से उछल कूद मचाती थी। इठलाती मतलब इतराती। तो जो मछलियां थी उसमें तैरती रहती थी, उछल कूद करती रहती थी। वहां तरह तरह के जंगली जानवर दिन भर अठखेलियां करते रहते थे। अठखेलियां का अर्थ क्या होता है कि खुशी से उछल कूद करना, है ना। जब आप खुश होते हो तो इधर उधर उछल कूद करते हो तो उसे क्या कहते हैं? अठखेलियां। तो वहां पर जो जंगली जानवर थे वो भी दिन भर वहां मस्ती में उछल कूद करते रहते थे। रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियां और मीठे स्वर में गाते पक्षी सभी का मन मोह लेते थे। और वहां क्या क्या था? रंग बिरंगी रंग बिरंगे फूलों पर कौन मंडराता था? तितलियां। और मीठे स्वर में गाते पक्षी, और बहुत सारे पक्षी भी उस जंगल में रहते थे जो सभी का मन मोह लेते थे। मतलब सभी उन जानवरों को देखकर उन पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो जाते थे। जंगल में चारों तरफ सुख ही सुख था। वहां के पेड़ भी हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। जंगल में चारों ओर क्या था? सुख ही सुख। क्यों था? क्योंकि सभी जो जानवर थे, पक्षी थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे। पर एक दिन उनके जीवन में भूचाल आया। भूचाल मतलब तूफान आ गया। ठीक है। एक दिन उनके जीवन में क्या आया? भूचाल आया। कुछ आदमी जंगल में आए और पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटने लगे। क्या हुआ उस दिन उस जंगल में कि बहुत सारे लोग आए और जो जंगल में तरह तरह के पेड़ थे उन पेड़ों को काटने लगे। जैसे ही किसी पेड़ पर कुल्हाड़ी पर पड़ती वैसे ही वह दर्द से चीख उठता। कि जब भी मतलब वो लोग किसी भी पेड़ को काटते तो पेड़ दर्द से चीख उठता, चिल्ला उठता था। आसपास के पेड़ भी सहम जाते थे। सहमना क्या होता है? डर जाना। जैसे आपको कोई डांटता है या आपके घर में किसी दूसरे को कोई डांटता है तो उस डांट से आप भी डर जाते हो। तो इसी तरह से जो पेड़ थे वो भी जब दूसरे पेड़ को काटा जाता था तो दूसरा पेड़ डर के मारे डर जाता था, सहम जाता था। फिर तो हर दिन ऐसा होने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि रोज ही ऐसा होने लगा कि कुछ लोग आते और पेड़ों को काट देते। आदमी आते और पेड़ों को बेरहमी से काट कर ले जाते। बेरहमी से मतलब जिनके मन में दया नहीं होती थी बिल्कुल भी, और वो क्या करते? पेड़ों को काट ले जाते। वहां खड़े बाकी बचे पेड़ अपने भाइयों की मौत का दुख मनाते। जो पेड़ कट गए थे
ठीक है, वो तो उन्हें काट ले गए थे, लेकिन जो बच गए थे वो पेड़, जिन पेड़ों को काट लिया गया था, उनकी मौत का दुख मनाते थे। उन्हें न खाना अच्छा लगता न पीना। धीरे धीरे वे कमजोर होते जा रहे थे। उनके पत्ते भी पीले पड़ने लगे। अब जब कुछ पेड़ों को काट लिया गया और कुछ बचे हुए थे, तो जो बचे हुए पेड़ थे उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, ना खाना खाना ना ही पीना। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कमजोर हो गए और उनके जो पत्ते थे वो पीले पड़ गए। एक दिन छोटे पेड़ ने बरगद के बूढ़े पेड़ से पूछा। एक दिन एक छोटा सा पेड़ था, वो बरगद के बूढ़े पेड़ से पूछता है, दादा क्या हमें भी ये निर्दयी जिसके हृदय में दया नहीं होती, निर्दयी का अर्थ क्या होता है, जिसके हृदय में दया नहीं होती, तो पूछता है कि दादा क्या एक दिन ये निर्दयी हमें भी काट कर ले जाएंगे। तो अपने उस बूढ़े पेड़ से पूछता है कि जो मनुष्य, ये लोग आते हैं पेड़ों को काट रहे हैं, क्या ये निर्दयी एक दिन हमें भी काट कर ले जाएंगे। बरगद ने अपनी जटाएं हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये लोग एक दिन हमें भी मार डालेंगे, मतलब हमें भी काट लेंगे एक दिन। छोटा पेड़ सोचते हुए बोला, पर दादा मैंने तो सुना है कि पेड़ों को काटने पर सरकार ने रोक लगा दी है। फिर वो छोटा सा पेड़ क्या कहता है कि दादा मैंने तो ये सुना है कि पेड़ों के काटने पर सरकार ने रोक लगा दी है। बरगद ने दुखी स्वर में कहा, दुखी मन से वो कहता है, तू ठीक कहता है बेटा, पर ये लोग पैसा कमाने की होड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि कभी कभी चोरी छिपे तो कभी सरकारी कर्मचारी कौन होता है, काम करने वाले जो लोग होते हैं, कि मिली भगत मतलब छल कपट से हमें काटने में जरा भी नहीं चूकते। तो जो बूढ़ा बरगद का पेड़ होता है वो क्या कहता है कि हाँ बेटा, तुमने ठीक सुना है, सरकार ने तो रोक लगा रखी है, लेकिन जो ये लोग हैं ये पैसा कमाने की होड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई बार तो ये क्या करते हैं, चोरी छिपे काट लेते हैं, और कई बार जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे मिलकर हमें काटने में नहीं चूकते। हाँ दादा, मैंने देखा था कल, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, लाल लाल आंखों वाला जो आदमी था, वही छाट छाट कर हमारे भाइयों को कटवा रहा था। छोटे पेड़ ने डरते हुए कहा। फिर वो छोटा पेड़ क्या कहता है कि हाँ दादा, कल मैंने देखा था, वो एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला और लाल लाल आंखों वाला जो आदमी था, वही छाट छाट कर हमारे भाइयों को कटवा रहा था। बरगद का पेड़ बोला, बेटा वह ठेकेदार था और अपने आदमियों को साथ लेकर आया था। फिर बरगद के पेड़ ने क्या कहा कि बेटा वो कौन था, ठेकेदार था और अपने आदमियों को साथ लेकर आया था। तभी साल का एक छोटा सा पेड़ बोला, दादा कल तो वह बाल बाल बच गया, वरना कल जब उसने शीशम चाचा को कटवाया था तो वे धड़ाम से उसके ऊपर ही गिर पड़े थे, कचूमर निकल जाता उसका। तो एक छोटा सा साल का पेड़ क्या कहता है कि दादा वो जो ठेकेदार था वो कल तो बाल बाल बच गया, जब उसने शीशम के पेड़ को कटवाया तो शीशम का पेड़ धड़ाम से उसके ऊपर ही गिर गया और उसका कचूमर निकल जाता। छोटे पेड़ ने तपाक से कहा, मतलब जल्दी से कहता है, अच्छा रहता वो मर जाता, कम से कम आज तो उसके आदमी जंगल में आने की हिम्मत नहीं करते। तो छोटा पेड़ कहता है कि बहुत अच्छा होता अगर वह कल मर जाता तो, क्योंकि अगर वही मर जाता तो आज उसके आदमी जंगल में नहीं आते। न जाने कब मनुष्य को अकल आएगी, न जाने कब वह प्रेम करना सीखेगा। ठीक है, वो क्या कहता है कि मनुष्य को न जाने कब अकल आएगी और कब वह प्रेम करना सीखेगा। सागौन के पेड़ ने कहा। बरगद दादा ने कहा, बेटा अपने बुरे कर्मों का फल जल्दी ही मनुष्य को भोगना पड़ेगा और एक दिन मनुष्य भी खत्म हो जाएगा,
कि भाई जो बुरे कर्म करता है तो उसे अपने बुरे कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, और एक दिन यह जो मनुष्य है यह भी खत्म हो जाएगा। छोटे पेड़ ने बरगद से पूछा, दादा मैंने तो सुना है पेड़ मनुष्य के मित्र होते हैं। तो छोटा जो बरगद का पेड़ होता है वो पूछता है, छोटा पेड़ बरगद से पूछता है कि दादा मैंने तो ये सुना है कि जो पेड़ है वो मनुष्य के मित्र होते हैं। बरगद बोला, हाँ बेटा, हम मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। हम उनसे कुछ नहीं लेते, उसे जीवन भर सिर्फ देते ही हैं। फिर जो बरगद का पेड़ है वो क्या कहता है कि बेटा हाँ, हम मनुष्यों के मित्र तो हैं कि हम जीवन भर उन्हें कुछ न कुछ देते ही हैं और बदले में उनसे कुछ भी नहीं लेते हैं। वह कैसे दादा? छोटे पेड़ ने पूछा। छोटा पेड़ पूछता है कि दादा वह कैसे? बेटा कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। उपकार मतलब मनुष्य का क्या क्या भला करते हैं। क्या तुम जानते हो कि वर्षा भी हम ही करवाते हैं? वर्षा ऋतु में तुम चारों ओर जल ही जल देखते हो, वह हमारे कारण ही होता है। तो बरगद का पेड़ क्या कहता है कि मैं अपने क्या क्या उपकार तुम्हें गिनवाऊं, कि क्या तुम जानते हो कि जो वर्षा होती है वो भी हमारे कारण ही होती है। छोटा पेड़ आश्चर्य से बोला, अच्छा दादा? बरगद दादा ने आगे बताया, बेटा हम गंदी हवा जिसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड कहता है अपने अंदर खींच लेते हैं और बदले में शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। इस ऑक्सीजन को ही सांस के द्वारा लेकर मनुष्य जीवित रहता है। फिर बरगद दादा क्या कहता है कि जो गहरीली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको मनुष्य क्या करता है, ठीक है, मनुष्य छोड़ता है उसको, और हम सांस के द्वारा उसे अपने अंदर खींच लेते हैं और हम मनुष्य को शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं जिससे मनुष्य सांस लेकर जीवित रहता है। तभी साल का पेड़ कहने लगा, एक बात मुझे भी पता है दादा, वो यह है कि हमारी पत्तियां सूरज की रोशनी में तरह तरह के खाद्य पदार्थ जैसे फल फूल आदि बनाती हैं। फिर साल का पेड़ होता है वो क्या कहता है कि दादा एक बात तो मुझे भी पता है कि जो हमारी पत्तियां होती है वो सूरज की रोशनी में तरह तरह के खाद्य पदार्थ मतलब खाने के पदार्थ जैसे फल फूल आदि बनाती है। बरगद बोला, बेटा हम मनुष्य को तरह तरह की दवाइयां भी देते हैं। हमारे आसपास ही अनेक जड़ी बूटियां पैदा होती है जिनसे दवाइयां बनती है। जंगलों में गोंद, रबड़ और कागज बनाने वाली लकड़ी मिलती है। छोटे पेड़ ने कहा, क्यों दादा, हम कुछ मसाले भी मनुष्य को देते हैं? बरगद ने कहा, हाँ बेटा, दालचीनी, तेजपत्ता जैसे मसाले जंगलों से ही मिलते हैं। बेटा जानवरों और पक्षियों को घर भी हम ही देते हैं। हमसे ही धरती सुंदर है, हमारे बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। हर साल का पेड़ बोला, तो फिर दादा मनुष्य की समझ में यह बात क्यों नहीं आती कि वह हमें नहीं मारे और हमारी रक्षा करे। फिर वृक्ष क्या कहते हैं कि हम मनुष्यों को इतनी सारी चीजें देते हैं, मसाले देते हैं, धरती हमारे कारण सुंदर बनती है, फिर भी मनुष्य को यह बात समझ में क्यों नहीं आती, वो हमें क्यों मारते हैं, हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। बरगद के पेड़ ने शांत स्वर में कहा, अब यह बात कुछ मनुष्यों की समझ में आने लगी है। उन्हें पता चल गया है कि जंगलों को काटने से वर्षा कम होने लगी है। फिर बरगद दादा क्या कहते हैं कि अब कुछ मनुष्यों को यह बात समझ में आई है कि वो जब पेड़ काट देते हैं तो पेड़ काटने की वजह से वर्षा कम होने लगी है, पर्यावरण गंदा होने लगा है, पशु पक्षियों के जीवन के लिए खतरा बढ़ गया है। पर जब तक यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी तब तक न तो हमारी हत्या रुकेगी और न ही मनुष्य का कल्याण होगा। फिर बरगद दादा क्या कहते हैं कि
मनुष्य को ये तो पता चल गया कि पेड़ हम काट रहे हैं तो वर्षा कम हो रही है, हमारा पर्यावरण गंदा हो रहा है और जो पशु पक्षी हैं उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। लेकिन यह बात अभी सभी मनुष्यों को समझ नहीं आई है, और जब तक यह बात सभी मनुष्यों को समझ नहीं आएगी तब तक न तो हमारी हत्या रुकेगी और न ही मनुष्य का कल्याण होगा। अब मनुष्य को समझना ही होगा कि जंगल, पशु पक्षी, नदी, पहाड़ सभी उसके जीवन से जुड़े हैं। कि अब मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि ये जो जंगल है, पशु पक्षी है, नदी है, पहाड़ है, ये सभी उसके जीवन से जुड़े हैं। इनकी हानि उसके लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, अगर इन सबको हानि होगी तो मनुष्य के जीवन को भी हानि पहुंचेगी। इस हानि से उसका सर्वनाश भी हो सकता है, और जो ये हानि होगी, इस हानि से क्या हो सकता है? मनुष्य का सर्वनाश, सब कुछ भी नष्ट हो सकता है। तो बच्चों, देखा कि हम पेड़ हमें कितनी सारी चीजें देते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये पाठ पढ़कर आपको क्या पता चला कि पेड़ आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कि हम मनुष्यों को इतनी सारी चीजें देते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य हमारी रक्षा करने के बजाय हमें हानि पहुंचाते हैं। और अगर हमारे जीवन को हानि पहुंचाते हैं तो मनुष्य के जीवन को भी हानि पहुंचती है। और अगर इसी तरह से हमारे जीवन को हानि पहुंचाते रहे तो एक दिन जो ये हानि हो रही है, इससे मनुष्य का भी सर्वनाश हो सकता है। तो इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए।